अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे पता चल जाए कि यूरिन का इन्फेक्शन है या नहीं। ये यूटीआई इन प्रेगनेंसी सीरीज़ की 3rd वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि हमल के दौरान यूरिन का बार बार आना नॉर्मल है या इन्फेक्शन है, ये घर बैठे हम कैसे पता करें। दूसरी वीडियो में हमने बात की थी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं माँ में और बच्चे में। इन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस 3rd वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, उन टेस्ट की क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साइन और सिम्टम्स के साथ किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको डिफरेंट बुनियादी टेस्ट करवाने के लिए कहेगा, जिसमें एक अहम बुनियादी टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में डॉक्टर ब्लड में मौजूद डिफरेंट सेल्स के नंबर को देखेगा। प्रेगनेंसी में वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, इन तमाम नंबर की अलग अलग सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट में एचपी को भी देखा जाता है, जो प्रेगनेंसी में मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम यूटीआई की बात करें स्पेसिफिकली तो इसमें टीएलसी काउंट यानी वाइट ब्लड सेल्स, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, टीएलसी काउंट बढ़ जाएगा। सो अगर डॉक्टर यूटीआई में आपसे कंप्लीट ब्लड काउंट या टीएलसी काउंट करवाने के लिए कहता है, इसका मतलब है कि वो वाइट ब्लड सेल्स को देखना चाह रहा है, क्योंकि अगर वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा होंगे तो ये मदद कर सकते हैं हमारी टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ यूटीआई। लेकिन टीएलसी काउंट डिफरेंट इन्फेक्शंस में बढ़ सकते हैं, तो अगर टीएलसी काउंट ज़्यादा आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि यूरिन का ही इन्फेक्शन है। सो टिप नंबर 1, अगर किसी पेशेंट का कंप्लीट ब्लड काउंट अभी रीसेंट हुआ है और अब उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है और आप ब्लड टेस्ट करवाना चाह रहे हैं या मरीज अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाह रहा है, तो बेहतर तो ये है कि हम डायरेक्ट टीएलसी काउंट चेक करवाएं, यानी वाइट ब्लड सेल्स काउंट को डायरेक्ट देखा जाए। क्योंकि इन्फेक्शन में बॉडी में ऑर्गेनिज्म क्या है, तो इसके खिलाफ हमारी फौज पैदा होगी, यानी वाइट ब्लड सेल्स पैदा होंगे, तो टीएलसी काउंट आपको ज़्यादा मिलेगा। और जितना बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा होगा उतना ही टीएलसी काउंट ज़्यादा होगा। सो टीएलसी काउंट सिविरिटी को भी बताता है। मोर टीएलसी काउंट मीन मोर इन्फेक्शन। दूसरा बुनियादी टेस्ट यूरिन एनालिसिस है। यूरिन एनालिसिस में मरीज यूरिन का सैंपल देता है, जिसको पहले हम फिजिकली चेक करते हैं, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम उसका वॉल्यूम चेक करते हैं। अब देखें, अगर आप घर में यूरिन को एक बॉटल में लेते हैं, अगर उसका कलर डार्क है यानी कंसंट्रेटेड यूरिन है, यूटीआई हो सकता है। अगर उसकी स्मेल ऑर्डर ख़राब है तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा टर्बिडिटी, हम देखते हैं कि उसमें कोई धागी नुमा चीज़ें तो नहीं है। अगर वो साफ नहीं है तो अगेन इन्फेक्शन हो सकता है। सो खुद देखकर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्फेक्शन है या नहीं। इसके अलावा यूरिन एनालिसिस में लैब टेक्नीशियन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करता है और केमिकल एग्जामिनेशन भी। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए से यूरिन को देखता है और यूरिन में डिफरेंट चीज़ें मिल सकती हैं। अगर यूटीआई हो तो खास तौर पर वाइट ब्लड सेल्स मिलेंगे और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी मिल सकते हैं, बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगस। अब केमिकल एग्जामिनेशन में यूरिन में डिफरेंट चीज़ें डिटेक्ट हो सकती हैं, जिनका डिफरेंट मतलब है। सो इन अ नटशेल, अगर हम गाइडलाइंस की बात करें या स्पेसिफिक बात करें, अगर आप पेशेंट हैं और आपको ये लग रहा है कि आपको पेशाब का इन्फेक्शन है, तो आप यूरिन एनालिसिस करवाएं। उसमें आपने क्या चेक करवाना है? केमिकल एनालिसिस करवाना है। और आजकल जो रैपिड तरीका है केमिकल एनालिसिस करवाने का, वो है डिपस्टिक यूरिन एनालिसिस। तो आप लैब में जाके डायरेक्ट डिपस्टिक यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं, जिसमें आपने ये चेक करना है कि प्रोटीन तो नहीं है, नाइट्राइट तो नहीं है, ल्यूकोसाइड ईस्ट्रेस तो नहीं है। नॉर्मली ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली अगर नाइट्राइट्स,
एंड ल्यूकोसाइड इस्ट्रेस, यानी कि ये दो चीज़ें पॉजिटिव आ जाएं तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है। अब पेशाब का इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है, डिफरेंट बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। तो हमने ये देखना होता है कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन है, ताकि हम उसके मुताबिक एंटीबायोटिक दे सकें और पेशेंट को आराम आ सके। ये बहुत मेल प्रैक्टिस है कि पेशेंट जब आती है और वो कहे कि मुझे पेशाब बार बार आ रहा है और दिन में कई दफ़ा मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, तो बस इसी अलामत पर आप एंटीबायोटिक लिख कर दे दें, तो ये गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि बार बार पेशाब आना, बार बार वॉशरूम जाना फिजियोलॉजिकल नॉर्मल हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पेशेंट ये कहती है कि मुझे पेशाब जल कर आता है या मुझे पेट के निचले हिस्से में दर्द है, तो ज़रूरी है कि हम ये जानें कि किस किस्म के बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है, ताकि हम मखसूस वो दवाई दे सकें जिससे वो बैक्टीरिया किल हो सके, ताकि पेशेंट को आराम आ सके और डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का हम ट्रायल ना दें। सो इन अ नटशेल, अगर किसी पेशेंट का हम डिपस्टिक यूरिन एनालिसिस करवाएं और उसमें नाइट्राइट्स एंड ल्यूकोसाइड इस्ट्रेस पॉजिटिव आ जाए, तो हमने नेक्स्ट टेस्ट करवाना होता है मिड यूरिन सैंपल फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यानी अगर आपको भी पेशाब का इन्फेक्शन है, पेशाब जल कर आ रहा है, तो आप अपना डिपस्टिक यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं। उसमें अगर नाइट्राइट और ल्यूकोसाइड इस्ट्रेस पॉजिटिव आता है, ये दो चीज़ें, तो हमने नेक्स्ट टेस्ट करवाना होता है मिड यूरिन सैंपल फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। इसमें हम 24 से 48 घंटों में ही देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन की वजह बनी है। सो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये टेस्ट करवाना चाहिए। फिर हमारे पास रिपोर्ट आती है, तो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके मुताबिक एंटीबायोटिक डॉक्टर लिख कर देगा। इस टेस्ट का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जिस बैक्टीरिया की ग्रोथ आई है, यानी जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, वो किस एंटीबायोटिक के खिलाफ सेंसिटिव है और किस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट, यानी किस एंटीबायोटिक को देने का फ़ायदा है। क्योंकि अगर बैक्टीरिया किसी खास एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट होगा और अगर हम वो एंटीबायोटिक दे देंगे तो मरीज को आराम नहीं आएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक की लिस्ट में कौन सी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इसको किल कर सकती हैं, किस एंटीबायोटिक के खिलाफ ये सेंसिटिव है, तो डॉक्टर वही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा और पेशेंट को फ़ौरन आराम आ जाएगा, बिकॉज वो ख़ास एंटीबायोटिक ही उस बैक्टीरिया को मार सकती है। सो कल्चर एंड सेंसिटिविटी दोनों ही करवाए जाते हैं। I hope this video will be helpful for you. In my next video, we will talk about the treatment of UTI and the prevention, because prevention is better than cure. For more videos, stay tuned. Thanks for watching.